नमस्कार प्यारे साथियों, सरस्वती क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने कैलेंडर की एक क्लास पहले ले ली, यानी कि फर्स्ट टाइप अपन ने पहले पढ़ ली है और दूसरी टाइप की ओर बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, यानी कि राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास होगी। बीएसटीसी, पीटीटी, पटवार, वीडियो, राजस्थान पुलिस, यानी कि राजस्थान की जितने भी भर्तियों के लिए रीजनिंग आती है उसमें सब में इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। सेकंड टाइप क्या है? पहली क्लास में अपन ने देख लिया था साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, उसके बारे में सारी जानकारी ले ली थी। अब देखते हैं, जिसने पहले वाली क्लास नहीं देखी तो जल्दी से जाके उस क्लास को देख लो, उसके बाद इस क्लास को देखना जरूर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। दूसरी टाइप क्या है? टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर सेकंड क्या है? तो इसके अंदर देखना है, जैसे मान लो पहले मैं एक क्वेश्चन उठाता हूं। जैसे 4 मार्च को कौन सा वार है? सोमवार है। 4 मार्च को सोमवार है। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों कि 4 मार्च को सोमवार है, तो देखो इससे 7 दिन बाद भी वापस सोमवार आएगा, फिर 7 दिन बाद भी सोमवार आएगा, फिर 7 दिन बाद भी सोमवार आएगा। तो देखो यदि इसमें मैं 7 जोड़ता हूं, यानी कि 7 दिन, यानी कि 11 मार्च को कौन सा वार होगा? वापस सोमवार हो जाएगा। 11 मार्च को भी कौन सा वार होगा? सोमवार। फिर देखो, फिर वापस 11 जोड़ता हूं इसमें, सॉरी 7 जोड़ता हूं, यानी कि 18 मार्च को भी कौन सा वार हो जाएगा? 18 मार्च को भी वापस सोमवार होएगा। फिर देखो वापस फिर 7 जोड़े, यानी कि 7 जोड़ते हैं तो कितना आया? 25 मार्च, यानी 25 मार्च को भी कौन सा वार होगा? सोमवार हो जाएगा। तो मतलब इसका मतलब क्या है? आप सभी के कुछ न कुछ समझ में आया होगा कि हर 7 दिन बाद वार रिपीट होता है। जैसे आज सोमवार है तो 7 दिन बाद भी सोमवार होगा, फिर उससे 7 दिन बाद भी सोमवार होगा। तो इस तरह से बढ़ता जाता है। तो देखो कल वाली क्लास में मैंने बताया था कि विषम दिन कैसे निकालते हैं। तो विषम दिन का मतलब क्या होता है? यानी कि ओड डे। ओड डे का मतलब होता है विषम दिन। ओड डे का मतलब क्या होता है? विषम दिन। और विषम दिन का मतलब क्या होता है? कि दिनों का अंतर में किसका भाग देना है? दिनों के अंतर में देना है 7 का भाग, और 7 का भाग देने पर जो आपका शेष फल प्राप्त होता है, जो शेष फल प्राप्त होता है, इसे कहा जाता है विषम दिन। इसे क्या कहा जाता है? विषम दिन कहा जाता है। यानी कि ओड डे का मतलब क्या होता है? कि दिनों के अंतर में यदि 7 का भाग देते हैं। और 7 का भाग क्यों दिया जाता है? आप सभी को पता है, क्योंकि हर 7 दिन बाद वार रिपीट होता है, इसलिए 7 का भाग देने पर जो आपका शेष फल प्राप्त होता है उसे विषम दिन या ओड डे कहा जाता है। अब देखो इसका मतलब क्या है? विषम दिन का मतलब समझेंगे। इधर देखो, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को लेते हैं कि 4 मार्च को मंगलवार है। 4 मार्च को मंगलवार है, तो आपको बताना है कि इसी वर्ष के 29 मार्च को कौन सा वार हो जाएगा? यानी कि 29 मार्च को कौन सा वार होगा? 4 मार्च को मंगलवार है, तो बताओ 29 मार्च को कौन सा वार हो जाएगा? तो बताओ, सबसे पहले करना क्या है? इसे सोल्व करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे? कि 4 मार्च से 29 मार्च के मध्य कितने दिनों का अंतर है, और अंतर में यदि 7 का भाग दिया जाता है तो आपका विषम दिन प्राप्त होता है। और विषम दिन को यदि मंगलवार में जोड़ दूं तो आपका 29 मार्च का वार पता चल जाएगा। तो देखो दिनों का अंतर कितना है, सोल्व करेंगे तो कैसे करना है? देखो बिल्कुल आसान तरीका, और इस तरह से क्वेश्चन आता है।
देखो 29 मार्च से 4 मार्च इनके मतलब दिनों का अंतर कितना, 29 माइनस 4 बटा भाग किसका देना है, 7 का। बताओ 29 में से 4 गया तो 25, कितना आया 25, और 25 में 7 का भाग दिया तो शेषफल कितना आया 7 या 21, तो विषम दिन कितने आ गए 4, यानी विषम दिन कितने हैं 4, और ये 4 जो शेषफल बचता है इसे कहा जाता है ओड डे। इसे क्या कहा जाता है, ओड डे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर होगा कि मंगलवार में कितना जोड़ दो, मंगलवार में जोड़ना है हमें 4 जोड़ना है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। ठीक है, मंगलवार के बाद बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, शनिवार। तो समझ में आया, करना क्या है कि 4 मार्च को मंगलवार है तो 29 मार्च को कौन सा वार हो जाएगा, यानी कि दिनों का अंतर 29 में से 4 गया तो कितने दिन है 25 दिन, 25 में 7 का दिया तो शेषफल कितना आ गया 4, और जो शेषफल बचता है उसे विषम दिन कहा जाता है, और जो विषम दिन बचता है उसे इसमें जोड़ेंगे, यानी कि दिया कौन है, जो दिया हुआ होता है उसमें जोड़ देंगे, तो जो ज्ञात करा रहा है वो निकल के आ जाएगा। यानी मंगलवार में 4 जोड़ा तो कौन सा वार आ गया आपका, शनिवार। तो राइट आंसर क्या हो गया, शनिवार। समझ में आया कुछ। अब देखो, उम्मीद करता हूं ये चीज आप सभी के समझ में आई होगी। चलो ये चीज समझ में आए, देख लो एक बार, विषम दिन का मतलब क्या होता है, दिनों का अंतर बटा 7, जो भी शेषफल प्राप्त होता है उसे विषम दिन कहा जाता है, और जिसका निकालना रहता है उसमें इस विषम दिन को जोड़ने पर आप आंसर आ जाएगा, मतलब जिसका दिया रहता है उसमें जोड़ने पर जो निकालने के लिए पूछा जाता है वो आपका आंसर होता है। देखो मंगलवार दिया है, इसमें मंगलवार में विषम दिन जोड़ेंगे तो जो ज्ञात करा रहा है वो निकल के आ जाएगा। विषम दिन, दिनों का अंतर बटा 7 बराबर कितना आया, 4 आ गया, 4 आने पर इसमें जोड़ दिया तो राइट आंसर हो गया शनिवार। अब देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये चीज आप सभी के समझ में आए, उम्मीद करता हूं ये चीज आप सभी के अच्छे से समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन क्या हो सकता है आपके सामने, जैसे क्वेश्चन है कि 28 मार्च, सॉरी 28 नहीं लेते हैं, 20 लेते हैं, 20 मार्च 2019, 20 मार्च 2019 को, 20 मार्च 2019 को सोमवार है, सोमवार है, तो बताना है आपको 25 अप्रैल 2019 को कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। तो क्वेश्चन क्या है, 20 मार्च 2019 को सोमवार है तो 25 अप्रैल 2019 को कौन सा वार होगा। तो जल्दी से छापो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अपन को दिन देखने हैं सबसे पहले, देखो दिनों का अंतर देखना है, यानी मार्च के कितने दिन बच रहे हैं, फिर इसके बाद क्या है अप्रैल, यानी मार्च में कितने दिन बचा, जून, नवंबर, जन, अप्रैल, सितंबर 30, बाकी सब 31, तो मार्च का कौन सा महीना होता है 31। 20 मार्च तक तो चले गए, अब कितने दिन बच रहे हैं, मार्च के कितने दिन बचे 11, यानी मार्च के कितने दिन बच गए 11, और अप्रैल के कितने दिन बच गए, अप्रैल के दिन बचे हैं 25, यानी 25 अप्रैल तक पहुंच रहा है, 20 मार्च से 25 अप्रैल तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो 20 मार्च से, यानी कि या तो 20 मार्च को गिनेंगे या फिर 25 को गिने, दोनों में से एक गिनना है। मैंने 20 मार्च नहीं गिना, इससे आगे कितने दिन बच गए 11, इसके बाद 25, ये दिन बच गए। अब बताओ इनको जोड़ के या तो 7 का भाग देना है, यानी या तो इनको जोड़ के 7 का भाग दे दूं या फिर मैं यही विषम दिन निकाल लेता हूं। समझ में आया। चलो एक तरीका तो होता है इनको जोड़ेंगे
25 प्लस 11 और बटे 7 का भाग देना है, तो आपका क्या आ जाएगा, ओड डे। ओड डे कितना आया जल्दी से बताओ। 25 और 11 कितना होता है, 36, और 36 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल आएगा आपका 1। तो विषम दिन कितना आया, 1। विषम दिन कितना आ गया, 1। तो बताओ आंसर क्या होगा। आंसर होगा जो दिया रहता है, यानी सोमवार दिया है उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगलवार। क्या आ गया, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका मंगलवार। क्लियर, समझ में आया। यानी जो दिया रहता है उसमें विषम दिन जोड़ने पर आपका जो निकालना रहता है वो निकल जाता है। क्लियर। दूसरा तरीका क्या होता है, देखो यहां पर मैंने जोड़ के ले लिया, 7 का भाग दे दिया, या करना क्या है, 7 का भाग दे दिया जोड़ के, या करना है यहां से निकाल सकते हो आप। देखो यहां से विषम दिन निकालेंगे, यानी 11 में 7 का, यानी कि अपन को यहां भी ओड डे निकाल सकते हैं। कैसे, 11 में 7 का भाग दिया तो शेषफल कितना आता है, 5। शेषफल कितना आता है, 5। और यहां पर दिया तो शेषफल कितना आया, शेषफल कितना आएगा, चलो ये तो सही तो है ना, 36, 7 पंजे 35, शेषफल 1 आ रहा है। चलो इधर देखते हैं, यहां देखो यहां कितना आएगा, इसमें भाग दिया तो कितना बच रहा है, शेषफल 4 बचेगी। ठीक है। अब देखो 25 में 7 का भाग दिया तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 4। ठीक है, तो यहाँ ओड डे कितना आया, 4। अब देखो 4 और 4 कितना होता है, 8, और 8 में 7 का भाग दिया तो विषम दिन कितना आया, 1। समझ में आया। 7 का भाग देते हैं तो देखो कितना आएगा, 4, फिर 7 का भाग देते हैं तो फिर 4 आएगा शेषफल, दोनों को जोड़ा तो 8, और 8 में शेषफल कितना बच रहा है, 1, यानी विषम दिन कितना हो गया, 1। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार में क्या जोड़ना है, 1 प्लस करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा मंगलवार। क्लियर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो आगे क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ में आया चीज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं कि 5 मई को रविवार है तो उसी वर्ष 6 जून को कौन सा साप्ताहिक दिन होगा। क्वेश्चन कैसे आता है कि यदि, एक क्वेश्चन पूरा लिख लेते हैं, यदि 5 मई को, यदि 5 मई को सोमवार है तो उसी वर्ष 6 जून को कौन सा साप्ताहिक दिन होगा। तो जल्दी से आंसर छाप दो, क्या है राइट आंसर। 5 मई को कौन सा वार है, सोमवार, तो उसी वर्ष 6 जून को कौन सा साप्ताहिक दिन होगा। तो देखो जल्दी से क्या है इसका राइट आंसर, यानी मई और फिर जून, तो मई के कितने दिन बताओ, मई के कितने दिन आएंगे, यानी जून नवंबर जाने, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28, माने बाकी सब 31। तो मई में कितने दिन होते हैं, 31। तो बताओ मई के कितने दिन बच रहे हैं, यानी कि जल्दी से छापो, मई और दूसरा है जून। तो मई के तो कितने दिन बच गए, 26 दिन। मई के कितने दिन है, 26 दिन, जबकि जून के कितने दिन है, 6 दिन। अब देखो या तो इनको जोड़ के 7 का भाग देके विषम दिन निकाल लेंगे, या देखो मैं डायरेक्ट विषम दिन निकाल रहा हूं। देखो इसमें 7 का भाग दिया तो शेषफल कितना आया, 7 या 21, तो विषम दिन कितना आ गया, अपन को निकालना है विषम डे। तो देखो 7 का भाग देंगे तो विषम दिन आ गया 5, इसमें 7 का भाग दिया तो विषम दिन कितना आ गया 6। अब इनको जोड़ देंगे, कितना आया योग 11, और 11 में 7 का भाग देंगे तो विषम दिन कितना आ गया 4।
अब देखो इस 4 का करना क्या है, जो आपका वार दिया हुआ है उसमें जोड़ देंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बताओ राइट आंसर क्या आया? ये चीज समझ में तो आ गई ना। मई के कितने दिन बच रहे हैं? 26। जून के कितने? 6 दिन, यानी 6 जून तक पूछ रहा है। 5 मई से 6 जून तक, तो मई के तो कितने दिन बच रहे हैं? 26। जून के कितने हैं? 6 दिन। दोनों को देखो मैंने 7 का भाग दिया तो शेषफल 5, इसमें 7 का भाग दिया तो शेषफल 6 बच रहे। दोनों को जोड़ा 11, 11 में 7 का भाग दिया तो विषम दिन कितना आ गया? 4। अब या तो इनको जोड़ के दे लो जो भी 4 है, या फिर देखो मैंने डायरेक्ट दे लिया 4 आ गया। अब देखो जो वार दिया रहता है उसमें विषम दिन जोड़ने पर आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो वार क्या है? सोमवार। सोमवार में कितना जोड़ना है? 4 जोड़ना है। तो बताओ राइट आंसर क्या होगा? सोमवार, मंगलवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो कितना आंसर आ जाएगा? शुक्रवार। राइट आंसर क्या आ गया? शुक्रवार। यानी सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो राइट आंसर क्या आ गया? शुक्रवार। तो उम्मीद करता हूं ये चीज भी आप सभी के अच्छे से समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेंगे। बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, चलो ये छापना हो तो छाप सकते हो। अब देखो इधर, जैसे 5 मई को सोमवार पूछा है, 5 मई को सोमवार दिया हुआ है और 6 मई को पूछ रहा है, मतलब आगे पूछ रहा है तो जोड़ दिया। अगर मान लो ये 6 जून को सोमवार दे देता और वापस 5 मई को पूछता तो घटा देते। इतना सा तो कॉमन सेंस होगा, आपको निकाल सकते हो। यानी कि जैसे मान लो 5 मई और आगे जाना है, आगे की ओर जा रहे हैं, यानी 6 जून आगे आएगा तो प्लस कर देंगे। अगर आगे का दिया हुआ है और पीछे का पूछ ले तो उसे क्या कर देंगे? घटा देंगे। समझ में आया? चलो देखो, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं मैं ना, एक बार देखते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आएगा। चलो इसको 5 की जगह 6 जून कर देता हूं और इसे मई कर देता हूं वापस, ताकि आपको समझ जाना चाहिए, एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए। या तो क्या करता हूं मैं 6 जून और यहां क्या कर देता हूं, तो 5 मई को आपको कौन सा वार होगा ये बताना है आप। तो जल्दी से छापो वापस, वापस सेम तरीका लगेगा। सेम तरीका होगा कि देखो 6 जून को सोमवार है तो उसी वर्ष 5 मई को कौन सा साप्ताहिक दिन होगा। तो पहले मई लेंगे फिर जून, तो मई के कितने दिन? वही 26। और जून के कितने? 6 दिन। वापस पूछ ले, बात एक ही है। तो बताओ 6 जून विषम दिन कितना आएगा? यहां 7 का भाग दिया तो विषम दिन आ गया 5, यहां 7 का भाग दिया तो विषम दिन आ गया 6। दोनों कितना हो गया? 11। 11 में 7 दिया तो 7 का भाग दिया तो विषम दिन आ गया आपका 4। अब देखो सोमवार में से मैं 4 घटा रहा हूं, क्यों? क्योंकि देखो वापस जाना है, जून से वापस मई की ओर जाना है तो घटा देंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? सोमवार में से क्या करना है? सोमवार में से 4 घटाना है। या तो 4 घटा दो या 3 जोड़ दो, बात एक ही होती है। समझ में आया? माइनस कर दिया। देखो जून है, वापस मई का पूछ रहा है तो उल्टा कर हो रहा है काम, तो घटा दिया। अगर आगे बढ़ना है तो जोड़ देंगे। आपका एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए, आप कमेंट करने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए, एक भी कमेंट नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं आपका डाउट ही नहीं छोड़ूंगा। तो देखो सोमवार में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा बताओ, या 3 जोड़ दो, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो राइट आंसर क्या हो गया? गुरुवार। तो राइट आंसर क्या आ गया आपका? गुरुवार। तो देखो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है, ये जरूर ध्यान रखना। आगे बढ़ रहे हैं, जैसे 5 मई से 6 जून की ओर बढ़ रहे हैं तो प्लस किया था। अब देखो वापस जून से मई का पूछ ले उल्टा तो घटा दिया। ये जरूर आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इतना सा तो आप सभी में कॉमन सेंस भी होगा। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, और क्लास में अंत तक देखना है आप सभी को, क्योंकि देखो सारी क्लासें आपने देख ली तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यदि देखो 5 मई को, यदि 16 मार्च को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 15 अगस्त को कौन सा वार होगा? क्वेश्चन है 16 मार्च को, या डायरेक्ट लिख देता हूं मैं यार, 16 मार्च को शुक्रवार है तो उसी वर्ष
तो उसी वर्ष 15 अगस्त को कौन सा वार होगा? तो उसी वर्ष 15 अगस्त को कौन सा वार होगा? 16 मार्च को शुक्रवार है, तो उसी वर्ष 15 अगस्त को कौन सा वार होगा? तो जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या होता है। एक बात आप सभी को पता होगा, यदि 28 का है तो इसका विषम दिन कितना आएगा, ये छाप लेना एक बार। 28 का भाग देंगे तो विषम दिन 0। यदि 29 है तो विषम दिन कितना 1, क्योंकि 7 का भाग देते हैं क्या। 30 है तो विषम दिन कितना 2, और यदि 31 है तो विषम दिन कितना 3। ये जरूर याद रखना है, विषम दिन याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन और बढ़ानी है। तो देखो 28 में 7 का भाग देंगे तो विषम दिन 0 आएगा, 29 में देंगे तो 1 आएगा विषम दिन, 30 में देंगे तो 2, और 31 में देंगे 3। ये थोड़ा याद रख लेना, हो जाए तो, नहीं तो अपन भाग देंगे तो याद भी हो जाएगा वैसे वैसे। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे की बात। देखो कहां से कहां जा रहा है, मार्च से अगस्त तक, 16 मार्च से 15 अगस्त तक। तो देखो मार्च, फिर दूसरा अप्रैल, फिर आती है आपकी मई, फिर आ गया जून, फिर कौन आया जुलाई, फिर आ गया आपका अगस्त। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इनका दिन देख लो, बिल्कुल आपको याद होगा, फॉर्मूला बताया था मैंने कि जून नवंबर जाने, अप्रैल सितंबर 30 और फरवरी 28 माने, बाकी सब 31। तो देखो बताओ मार्च के कितने दिन बच रहे हैं, मार्च के 31वां होता है, 31 में से 16 गया तो यहां तो बच गए 15। ठीक है, अप्रैल होती है 30 दिन की, और मई होता है वापस 31 दिन का, जून होती है 30 दिन की, और जुलाई होती है 31 दिन की। ठीक है, और अगस्त के कितने दिन है, 15 अगस्त तक पहुंच रहा है, तो इसके कितने दिन 15 अगस्त। तो सीधा है, या तो इनको जोड़ के 7 का भाग दे दो, या डायरेक्ट यहां से अपन 7 का भाग देके विषम दिन निकाल देंगे। तो बताओ ओड डे क्या होगा, जल्दी से चापो। इसका विषम दिन है 1, इसका विषम दिन है 2। अब तो समझाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि 30 में 7 का भाग देंगे तो 2 आएगा शेष पर, और यहाँ कितना 3, यहाँ कितना 2, यहाँ वापस 3, और यहाँ वापस 1। फिर देखो इसे और आसान करने के लिए क्या करना है, या तो इनको जोड़ के 7 का भाग दे दो, या फिर जिनका योग 7 बन रहा है उसे पहले काट दो। जिनका योग 7 बन रहा है उसे काट दो। देखो 2 और 2 4, 4 और 3 7 हो गया, कट गया। अब बचा कौन, 1 2 और 3 कितना 5। तो इसका विषम दिन कितना आ गया 5, यानी ओड डे आया आपका 5। क्लियर? तो देखो शुक्रवार में आपका आंसर क्या होगा, शुक्रवार में यदि 5 जोड़ दूं तो राइट आंसर बोल दो। यानी आंसर क्या आया, शुक्रवार में क्या जोड़ दूं, शुक्रवार में जोड़ रहा हूं मैं 5। तो बताओ जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा। शुक्रवार के बाद शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो राइट आंसर बुधवार। तो उम्मीद करता हूं आप सभी के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और समझ में आ भी गए होंगे। क्लियर? समझ में आया? 16 मार्च को शुक्रवार था, तो उसी वर्ष 15 अगस्त को कौन सा वार होगा। देखो मार्च के कितने दिन 15, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। मार्च में 15 दिन बच रहे हैं, फिर अप्रैल 30 दिन की होती है, जून नवंबर जनवरी अप्रैल सितंबर 30 की, मई 31, जून 31, जुलाई 31, अगस्त 15। ठीक है, क्योंकि 15 तक ही पूछ रहे हैं तो 15 ले ले। अब विषम दिन निकाल ले, यहां से भाग देने पर 1 2 3 2 3 1 आ रहा है। अब फिर आसान करने के लिए जिनका योग 7 आ रहा है वो काट दिया मैंने, क्योंकि देखो 7 में 7 का भाग देंगे तब भी शेषफल 0 आता है, इसलिए मैंने 7 पहले उड़ा दिया। अब कितना बच रहा है 5, और जो भी विषम दिन आता है उसे इसमें जोड़ने पर आपका आंसर आ जाता है। देखो आगे से पीछे से आगे की ओर जा रहा है, मार्च से अगस्त की ओर जा रहा है, इसलिए मैंने जोड़ दिया। अगर मान लो अगस्त से वापस मार्च की ओर पूछता तो घटा देते। क्लियर? नो डाउट। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना
कि क्लास कैसी लग रही है, और यदि अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना प्लीज। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वर्ष 10 अप्रैल को बुधवार है तो उसी वर्ष 7 नवंबर को कौन सा वार होगा। क्वेश्चन है यदि किसी वर्ष 10 अप्रैल को, किसी वर्ष 10 अप्रैल को कौन सा वार है, शुक्रवार, शुक्रवार है, तो उसी वर्ष 7 नवंबर को कौन सा वार होगा। तो उसी वर्ष 7 नवंबर को कौन सा वार हो जाएगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यानी कि यदि किसी वर्ष 10 अप्रैल को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 7 नवंबर को कौन सा वार होगा। तो देखो पहले दिनों का अंतर देख लेंगे, फिर उसमें 7 का भाग देंगे, जो विषम दिन आएगा उसे शुक्रवार में जोड़ देंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो अप्रैल, फिर आती है मई, फिर आती है आपकी जून, फिर जुलाई, अगस्त, फिर आ गया आपका सितंबर, फिर आ गया आपका अक्टूबर, और अब लास्ट में आता है नवंबर। ठीक है, तो अप्रैल, फिर मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब देखो अप्रैल 10 अप्रैल, और अप्रैल कौन सा महीना होता है, 30वां, तो अप्रैल के कितने दिन बच रहे हैं, 20 दिन, फिर मई के 31, फिर वापस 30, फिर वापस 31, और अगस्त भी 31 होता है, सितंबर 30 होता है, अक्टूबर 31, और नवंबर के कितने दिन, 7 दिन। अब देखो या तो इनको जोड़ने बैठ जाओ या डायरेक्ट निकालो। विषम दिन देखेंगे तो इसमें देखो 7 का भाग दिया तो विषम दिन आ गया 6, यहाँ विषम दिन कितना आया 3, 30 के विषम दिन 2 होते हैं, 31 के 3 होते हैं, 31 के वापस 3 होते हैं, और 30 के विषम दिन 2 होते हैं, 31 के 3 होते हैं, और 7 का विषम दिन 0 होता है, क्योंकि 7 में 7 का भाग देंगे तो। अब देखो जिनका योग 7 आ रहा है उसे सबसे पहले उड़ा दो। देखो ये देखो इनका योग आ रहा है 7, उड़ा दिया। ठीक है, अब बच रहा कौन है, यानी 3 3 3 9 और 5 कितने होते हैं, 15। 15 में यदि मैं 7 का भाग देता हूं तो विषम दिन कितना आ गया 1, और जो विषम दिन आता है उसे इस वार में जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, शुक्रवार। शुक्रवार में यदि विषम दिन कितना है 1, तो राइट आंसर कितना आ गया, शनिवार। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आप सभी के अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ नेक्स्ट क्लास में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चीज समझ में आ गया आपके, देखो सब लिख दिया। ये तो आपको ध्यान है ना कि मई में कितने दिन होते हैं, जून में कितने दिन होते हैं, लिख दिया। फिर मैंने यहाँ 7 का भाग देके विषम दिन निकाल लिया, और जिनका योग 7 आता है वो पहले काट दिया। फिर देखो इनको जोड़ने पर 15 है, 15 में 7 दिया तो विषम दिन 1, और शुक्रवार में 1 जोड़ा तो शनिवार। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।